हेलो दोस्तों, अगर आपके बच्चे की उम्र नर्सरी या फिर यूकेजी में जाने लायक हो गई है और इस कोविड के पीरियड में आप उसे स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, तो मैं आपके सामने सबसे बेस्ट बुक ला के दिखा रही हूँ इस वीडियो में, जिससे आपके बच्चे के सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे घर पर ही। मैंने भी अपने डॉटर के लिए यूट्यूब पे ढेर सारे बुक सर्च किए, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट ये बुक सच मानिए दोस्तों, बहुत ही कलरफुल है और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये संजीव बंसल और अंकुर जैन की बुक है, इसके राइटर है। देखिए इसमें कितने सुंदर कलरफुल पिक्चर्स बनाए हुए हैं। ABCD, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर दोनों ही इसमें दिए गए हैं और इसके पिक्चर्स काफ़ी एट्रैक्टिव हैं। और कुछ लेटर्स के बाद इसमें इस तरह से पिक्चर्स बनाए गए हैं जिसमें बच्चों को सर्कल करना है कि वो पिक्चर्स कौन से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए ये बुक आपको आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस बुक की खासियत ये है कि इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ड्राइंग सब कुछ कवर किए गए हैं। देखिए अल्फ़ाबेट ख़त्म होने के बाद लास्ट में कुछ वर्कशीट दिए हुए हैं और सबसे एंड में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दिया हुआ है। फिर यहाँ से हिंदी स्टार्ट होता है। इसमें भी पिक्चर के साथ आपको सारे वर्णमालाएँ दी हुई है और ये बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ भी कुछ वर्णमाला के अंत में पिक्चर्स दिए हुए हैं और वो वर्णमालाएं दी हुई बच्चों को ये मैच करना है। देखिए यहाँ सारी वर्णमालाएं दी हुई है। इस बुक में थोड़ी थोड़ी वर्णमाला के बाद ही बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट दिए हुए जिसमें पिक्चर्स के साथ वर्णमालाओं को मिलाना है, जो उन्हें वर्णमाला सीखने में काफ़ी ही मदद करने वाली है, कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। बुक की खास बात यह है जो मैंने किसी भी बुक में नहीं देखे हैं, एक एक वर्ण के लिए यहाँ 2 सेंटेंस की छोटी छोटी राइम्स लिखी गई है जिससे बच्चों को वर्णमाला याद करने में काफ़ी आसानी होगी। और हर एक वर्णमाला के लिए राइम्स लिखी गई। फिर जब ये वर्णमाला ख़त्म होती है तो सारे वर्णमालाओं की एक लिस्ट बनाई हुई है जो आप डेली अपने बच्चों को लर्न करवा सकते हो। फिर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं वर्णमाला के साथ, वो पिक्चर्स कौन से वर्णमाला से स्टार्ट होगी उसको सर्कल करना है। फिर अंत में इस तरह से कुछ वर्णमाला के पिक्चर्स और वर्कशीट दिए हुए हैं। फिर इस पेज से आप देखिए मैथ स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें 1 2 3 लिखे हुए हैं, प्लस उसमें स्पेलिंग्स भी दिए हुए हैं और कलरफुल पिक्चर्स बनाए हुए हैं जिसे आप काउंट करके बच्चों को नंबर लिखना सिखा सकते हो। यहाँ 20 तक तो सिलेबस में है, बट अगर आप उसके बाद भी बच्चों को सिखाना चाहते हो 21 से, तो यहाँ 21 से 100 तक काउंटिंग दिए हुए हैं। इसमें छोटे छोटे डॉट दिए हुए हैं जिसमें जो आप बच्चों को काउंट करके उन्हें गिनती सिखा सकते हो। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है बच्चों के लिए। मैं भी अपने डॉटर को इसी बुक से पढ़ाने वाली हूँ। फिर देखिए यहाँ पे 100 तक है इस पेज में। आगे देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ बॉडी दिए हुए हैं। जो बेसिक चीज़ है वो इस बुक में एक ही बुक में कवर कर दी है, जैसे फ्रूट्स, नेम ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे वेजिटेबल्स नेम है, ठीक है। फिर एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम। ये बुक इनफ है आपके बच्चे के लिए। अगर आप इसका वर्कशीट बुक मंगाना चाहते हो तो वो भी आप मंगा सकते हो, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। फिर लास्ट में कुछ इंग्लिश के राइम्स दिए हुए हैं, बेसिक राइम्स जो हर बच्चों को सिखाया जाता है। आप तो इसे यूट्यूब पे भी देख सकते हो। और प्लस फिर हिंदी के कुछ राइम्स दिए हुए हैं, देखिए। फिर यहाँ पे कुछ गुड हैबिट्स सिखाए गए हैं बच्चों को। फिर एंड में आपको कुछ ड्राइंग्स दिए हुए हैं एक्टिविटी के लिए जो बच्चों को कलर करनी है। दोस्तों आपने भी देख लिया होगा कि ये बुक कितनी अच्छी है आपके बच्चों के लिए, और ये बस आप इसे 1 ईयर में कंप्लीट करा दो तो आपका बच्चा काफ़ी कुछ सीख जाएगा इस बुक से, और आपको बहुत ज़्यादा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, मैं यहाँ पर एक सजेशन आपको दूंगी कि बुक किट खरीदने से अच्छी है कि आप इस तरह से कुछ पीस, एक एक पीस या 2 2 पीस बुक मंगवा लीजिए बच्चों को, वो ख़त्म कीजिए, फिर आप कोई दूसरी बुक मंगवाइए। इस तरह से आप बच्चों को पढ़ाइए घर पे। फिर मैं आपको वर्कशीट बुक दिखाऊंगी इसकी। ये बुक मेरे बड़े बेटे ने यूज़ की हुई है इसलिए थोड़ी डैमेज लग रही होगी। ये भी संजीव बंसल और अंकुर जैन की बुक है। देखिए ये मैथ की वर्कशीट बुक है जिसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन है। फिर आगे चलकर आपको ABCD
लिखने के लिए डॉट्स दिए हुए हैं। इससे आपके बच्चे प्रॉपर तरीके से इंग्लिश लेटर लिखने सीखेंगे। फिर कुछ लेटर्स के बाद पिक्चर्स और वो लेटर्स दिए हुए हैं मैच करने के लिए। और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, कौन से लेटर से कौन सी पिक्चर स्टार्ट होती है वो आप लेटर आपको लिखना है। फिर आपका स्टार्ट हो जाता है क्यू से लेटर। ये भी बताया गया है लेटर किस तरह से लिखिएगा, कौन सा लाइन पहले खींचना है, आपको 1 2 3 इस तरह से बना के बता दिया गया है। इससे बच्चों को काफ़ी हेल्प होने वाला है कि लेटर लिखने में। देखिए यहाँ पे लेटर ख़त्म हो रही है। फिर इधर कुछ वर्क प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं लेटर्स और पिक्चर्स के साथ। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे हिंदी लिखना बताया गया है ऐसा ही पैटर्न के साथ। ठीक है दोस्तों, आप पहले वाली बुक भी चाहे तो उससे भी काम चला सकते हो, लेकिन अगर आप और इम्प्रूव करना, अगर आपका बच्चा जल्दी सीख जाता है तो फिर आप ये बुक मंगवा के इसे भी प्रैक्टिस करवा सकते हो। देखिए यहाँ पर भी हिंदी के वर्ण नंबरिंग से लिखाना बताया गया है, कौन सी लाइन पहले बनानी है उसके लिए 1 2 3 इस तरह से दिए गए। फिर यहाँ पे पिक्चर्स के साथ वर्णमाला दिए गए हैं, मैच करना है। ये एक्टिविटी हो गया आपका। देखिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी है इस बुक में। और सबसे मेन बात ये कि बुक बहुत ही कलरफुल है, बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी ये बुक। देखिए यहाँ पे वर्ण लिखने के लिए पहले कुछ डॉट्स दिए गए हैं, फिर बाद में खाली स्थान दिए हुए हैं ताकि बच्चे खुद से भी वर्ण लिखना सीखें। फिर यहाँ पे आपका मैथ स्टार्ट हो जाता है जिसमें 1 2 3 नंबर दिए हुए हैं और स्पेलिंग्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, और प्लस पिक्चर्स दिए हुए हैं। आप यहाँ पे काउंट करके नंबर लिखना, कुछ एक्टिविटीज़ भी है इसमें। ठीक है दोस्तों, इस बुक में ढेर सारे एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं। देखिए विच नंबर कम्स आफ्टर, विच नंबर कम्स बिफोर, ये तो है ही, प्लस आपका नंबर 20 के बाद भी 21 से 50 तक भी रिटन एक्टिविटीज़ में दी हुई है। फिर शेप्स कुछ शेप्स बताए गए हैं इसमें। मतलब इस बुक में आपके सारे सिलेबस ही कंप्लीट हो जा रहे हैं। फिर मैंने और एक एक्टिविटी बुक मंगवाया है हिंदी का, क्योंकि हिंदी थोड़ा टफ हो जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छे से वो 3 लाइन्स दिए हुए हैं जिससे बच्चे हिंदी सही ढंग से सही पैटर्न से लिखना सीखें। प्लस नंबरिंग के साथ बताया गया है कि कौन सा लाइन पहले खींचना है। फिर पिक्चर दिए हुए हैं, उसमें आपको पहला लेटर वर्ण लिखना है, वो पिक्चर किससे स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताइए कि ये बुक आपको कितनी अच्छी लगी और आपके बच्चे के लिए कितनी हेल्पफुल हुई। थैंक यू।